उसको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों के मन में इस बात का एक मलाल है कि जहां पर वो उनको देखना चाहते थे वहां पर सिद्धार्थ नहीं पहुंच पाए और उसके ठीक पहले 40 साल की इस छोटी सी उम्र में वो हम सबको छोड़कर चले गए। शेफाली बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिग बॉस 13 की आप भी कंटेस्टेंट रही थी। शेफाली, आप किस तरह से याद करना चाहेंगी सिद्धार्थ को? यकीनन अचानक से इस तरह की खबर का सामने आ जाना हम सभी को स्तब्ध परेशान करता है। नम आंखों से सभी सिद्धार्थ की उन तमाम बातों को याद कर रहे हैं जो अपने पीछे वो छोड़कर गए हैं। शेफाली, सिद्धार्थ को मैंने हमेशा देखा है। ही वाज वेरी फिट एंड बहुत बिग बॉस के घर में करीब मैं 3 महीने रही हूँ और मैंने उनको बहुत क्लोजली देखा है। ही वाज सो मेंटली स्ट्रांग आल्सो। एंड जो न्यूज मैंने आज सुनी आई स्टिल कांट बिलीव कि ये भी हुआ है। एंड इतने समय से हम जो ये खबरें सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो रही है, दिस इज कंप्लीटली शॉकिंग। बिकॉज मुझे याद है कि मैं सुबह जैसे ही उठी मैं एक वीडियो अपलोड कर रही थी इंस्टाग्राम पे, नीचे कमेंट्स आने शुरू हुए कि सिद्धार्थ शुक्ला इज नो मोर। पहले तो मुझे यकीन नहीं, मैंने कहा, मैं अंदर से आई फेल्ट बहुत ज्यादा संकन कि ये क्या लिख दिया किसी ने। एकदम से मुझे कॉल्स आने शुरू हो गए, लोग मुझे बोल रहे हैं कि पता है ये हुआ। एंड आई वाज लाइक, मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी कि सिद्धार्थ शुक्ला ये कैसे हो गया। एंड सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा फिट, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी या बीमारी थी या किसी तरीके की वो मेडिकेशन पे चल रहे थे या कुछ जो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम भी होगी। बिकॉज बिग बॉस के घर में ऐसा हुआ था जब सिद्धार्थ शुक्ला काफी बीमार पड़े थे, दैट वाज उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था एंड तब भी उन्हें अलग रखा गया था। बट जब उन्हें वापस लेकर आया गया, उनकी तबीयत फिर भी थोड़ी बहुत खराब थी, बट उनके अंदर इतना एक विल पावर और एक पैशन था शो में योगदान देने का, शो को जीतने का, कि उसके बावजूद, उनकी जो तबीयत खराब थी उसके बावजूद भी वो लगे हुए थे टास्क में। एंड जब बिग बॉस ने उन्हें बोला कि आप ये टास्क नहीं खेलेंगे, तब भी इमोशनली मेंटली वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे थे। अदरवाइज भी मैंने जितना भी सिद्धार्थ को देखा है, शुरुआत में हमारी इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था जब पहले पड़ाव में जब मैं गई थी। लेकिन जब मैं एज वाइल्ड कार्ड गई, क्योंकि शहनाज के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, उसके थ्रू मेरे सिद्धार्थ के साथ भी हम साथ में बैठने लगे, बॉन्डिंग अच्छी। तो मुझे समझ में आया जब हम बात करते थे कि ये बहुत ज्यादा बहुत केयरिंग है। एंड अपनी माँ को लेकर भी अक्सर वो बातें करते हुए सुने जाते थे। शेफाली, माँ के साथ किस तरह का रिश्ता वो आप लोगों को बताते थे? हालांकि बेटी और माँ के बीच क्या रिश्ता होता है ये शब्दों में बांधना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग चूंकि क्लोज फ्रेंड थे तो किस तरह से इन बातों का जिक्र किया करते थे, क्योंकि इस बात को सोचकर हम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं और कि उनकी मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी। क्योंकि सुबह 3:30 बजे उन्होंने पानी दिया, जब उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि ये पानी पी के आराम से सो जाओ, और सुबह जब वो मां उनको जगाने के लिए गई तो फिर उनकी नींद नहीं टूटी और फिर इस तरह की खबर सामने आ गई। और क्या बातें शेयर किया करते थे आप लोगों से शेफाली? जी, अपनी मॉम के तो वो बहुत ज्यादा क्लोज थे। हम सबने बिग बॉस के घर के अंदर देखा है। मेरे आगे की बात है, जब एक टास्क हुआ था और उनकी मॉम की और उनके घर से चिट्ठी आई थी, तो मैंने सिद्धार्थ को फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत इमोशनल होते हुए देखा था। एंड बहुत उनकी लाइफ में उनकी मॉम ही थी जो बहुत उनके क्लोज थी। एंड बहुत वो केयर करते थे, अपनी माँ के बारे में ही बात करते थे जब उनकी फैमिली के बारे में पूछा जाता था, और बहुत ज्यादा वो ख्याल रखते थे अपनी मदर का। जब मैं उनसे बिग बॉस के फिनाले वाले दिन मिली थी तो आंटी भी बिल्कुल ही सिद्धार्थ शुक्ला के मतलब अपने बच्चे को स्टेज पे देख के पूरा वो चाहती थी कि वही जीते शो। बहुत ज्यादा दोनों में अटैचमेंट थी एंड हमने उसके बाद भी देखा है वो कितने ज्यादा अटैच थे। अभी मैं बात करने की मैं कोशिश तो करी मैंने, उनके आसपास जितने लोग हैं जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे। एंड मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली सब के सब बहुत ज्यादा अभी हार्ट ब्रोकन है। शहनाज से मैंने कोशिश करी बात करने की, उनके मैनेजर से मेरी बात हुई है एंड शहनाज तो अभी इज क्वाइट ब्रोकन। एंड जितने मेरे फ्रेंड्स वहां गए हैं उसके घर पे, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस कि मैं